चुनाव बेहद नजदीक है और विधानसभा चुनाव से पहले दोनों ही पार्टियों ने चुनावी शंखनाद कर दिया है। विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी जीत के इरादे से कुनबा बढ़ाने में लगी है। इसी कड़ी में राजस्थान के दो दिग्गजों ने बीजेपी का दामन थाम लिया है, जिसमें पहला नाम है विश्वराज सिंह मेवाड़ का, तो वहीं दूसरा नाम है भवानी सिंह कालवी का। तो चुनाव से पहले बीजेपी लगातार ज्वाइनिंग कार्यक्रम करा रही है। इसमें कई बड़े नेता बीजेपी का दामन थाम रहे हैं। आज और एक प्लस पॉइंट बीजेपी के लिए, क्योंकि राजपूत समाज में इन दोनों की पैठ है और ऐसे में माना जा रहा है कि एक मास्टर स्ट्रोक बीजेपी की ओर से राजपूत समाज के वोट को साधने के लिए चुनाव से पहले एक और बड़ा मास्टर स्ट्रोक बीजेपी की ओर से बीजेपी में भवानी सिंह कालवी शामिल हो गए हैं। तो वहीं विश्वराज सिंह मेवाड़ ने भी बीजेपी का दामन थाम लिया है। बताते चले कि अर्जुन राम मेघवाल और सीपी जोशी ने इन दोनों को पार्टी की सदस्यता दिला दी है। राजपूत वोट बैंक साधने की कोशिश की गई है। विश्वराज बीजेपी के पूर्व एमपी महेंद्र सिंह के बेटे हैं। भवानी सिंह पूर्व केंद्रीय मंत्री कल्याण सिंह कालवी के पोते हैं। तो ये दोनों ऐसे नेता जिनकी पैठ है और यही वजह है कि अब माना जा रहा है कि बीजेपी को आगामी चुनाव में इसका फायदा मिल सकता है। बीजेपी में शामिल हुए विश्वराज सिंह मेवाड़। भवानी सिंह कालवी ने भी थामा बीजेपी का हाथ। चुनाव से पहले बीजेपी के कुनबे में विस्तार। दिल्ली में बीजेपी के केंद्रीय मुख्यालय में विधानसभा चुनाव से ठीक पहले प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी और केंद्रीय मंत्री अर्जुन मेघवाल की मौजूदगी में राजस्थान की राजनीति के दो दिग्गज बीजेपी के हो गए। चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद उनका पार्टी में शामिल होना बीजेपी के लिए राजपूत वोट बैंक में सेंधमारी से कम नहीं। और निश्चित रूप से मेवाड़ में राज परिवार का जिस प्रकार से आजादी से पूर्व और आजादी के बाद जिस प्रकार का सम्मान रहा है, उनके वंशज आदरणीय महाराज कुंवर साहब विश्वराज सिंह जी और भवानी सिंह जी का दोनों का मैं स्वागत और अभिनंदन करते हुए, जिन्होंने कहा कि जो लोग सनातन को गाली देते हैं, जो देश राष्ट्र के लिए गलत सोचते हैं और जिस ध्येय के साथ आपके पुरखों ने काम किया था, उस पर चलते हुए आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने पूरे विश्व में जो भारत की प्रतिष्ठा बनाई है, उसमें विश्वास व्यक्त करते हुए आज पार्टी की सदस्यता ग्रहण की है। मैं पुनः आप दोनों का स्वागत अभिनंदन करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। आज की ज्वाइनिंग की विशेषता यह है कि चुनाव की तिथियां घोषित होने के बाद ये ज्वाइनिंग है, इसलिए ये महत्वपूर्ण भी है। और जैसा प्रदेश अध्यक्ष जी ने कहा, उदयपुर राजघराने के राजकुंवर साहब विश्वराज सिंह जी मेवाड़ बड़ा नाम है, पूरे क्षेत्र में नहीं, राजस्थान में और देश में भी। और इकोनॉमी की साइज जो हम राजस्थान में बढ़ाना चाहते हैं, इसमें इनका बड़ा योगदान रहने वाला है। राजपूत वोट बैंक को साधने के लिए बीजेपी में दो बड़े परिवारों की एंट्री हो चुकी है, जिसमें मेवाड़ के पूर्व राज परिवार के सदस्य विश्वराज मेवाड़ और मारवाड़ से लोकेंद्र सिंह कालवी के बेटे भवानी सिंह कालवी। ऐसा तो है कि जैसे मैंने कहा कि हर नागरिक को प्रगति का सपोर्ट करना चाहिए और जहां हो सके हाथ भी बटाना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी का दामन थामने के बाद मेवाड़ में कितना मजबूत होगी बीजेपी? मुझे विश्वास है कि मेवाड़ के लोग सही दिशा ही जाएंगे और सही आदमी को ही अपना सपोर्ट करेंगे। इससे पहले जाट वोट बैंक को साधने के लिए बीजेपी ने ज्योति मिर्धा और सुभाष महरिया को बीजेपी में शामिल कराया था। वहीं गुर्जर वोट बैंक साधने के लिए किरोड़ी बैंसला के बेटे विजय बैंसला को चुनावी मैदान में उतारा गया। बहुत सौभाग्य है कि आज उस टीम को जुड़ने का मुझे मौका मिला और मैं जो पार्टी नेतृत्व मेरे लिए जो भी आदेश करेगा, जो भी स्ट्रैटेजीज हम तय करेंगे, उसके हिसाब से हम आने वाले गेम्स और आने वाले गोल। सिंह साहब, स्वर्गीय लोकेंद्र सिंह कालवी साहब की बड़ी विरासत है, बड़े समाज सेवी रहे हैं, राजपूत समाज को संगठित करने में बड़ा योगदान है। आप अब राजनीति में आ रहे हैं, बड़ा आश्वासन मिला है बीजेपी की तरफ से?
अब इस वाला सवाल का आप पूछें तो बीजेपी पार्टी और दादू साहब हुकुम का जो बहुत पुराना जो जुड़ाव रहा है, जब अपने भारतीय जनता पार्टी जब राजस्थान में शुरू हुई थी तो उस टाइम से दादू साहब हुकुम का जुड़ाव रहा है, लोकेंद्र सिंह जी कालवी साहब दाता हुकुम का जुड़ाव रहा है। और आज मुझे वापस बहुत, मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझता हूं कि मुझे आज इस मौके पे वैसे बड़े नामों के साथ में जुड़ने का, उस टीम के साथ मौका मिला। राजस्थान की राजनीति में जाति को जानकार बड़ा मुद्दा मानते हैं। ऐसे में बीजेपी की इस कवायद को जातिगत राजनीति साधने के फॉर्मूले के तौर पर देखा जा रहा है। जिन दो दिग्गजों ने पार्टी का दामन थामा, उनके शामिल होने पर बीजेपी को कितना फायदा होगा, आइए देखते हैं। कौन है विश्वराज सिंह मेवाड़? मेवाड़ के पूर्व राज परिवार के सदस्य विश्वराज सिंह मेवाड़ बीजेपी के पूर्व एमपी महेंद्र सिंह के बेटे हैं। हालांकि उन्होंने कांग्रेस के टिकट पर भी चुनाव लड़ा था। पूर्व राज परिवार को मेवाड़ में आज भी लोग पूरे सम्मान से देखते हैं। बात भवानी सिंह कालवी की करे तो मारवाड़ में बीजेपी खुद को मजबूत करने की कोशिश कर रही है। इसी कड़ी में भवानी सिंह कालवी को पार्टी के वोट बैंक को मजबूत करने के तौर पर देखा जा रहा है। कौन है भवानी सिंह कालवी? नागौर जिले के कालवी गांव के रहने वाले भवानी सिंह कालवी राजपूत समाज के वरिष्ठ नेता पूर्व केंद्रीय मंत्री कल्याण सिंह कालवी के पोते हैं। वहीं भवानी सिंह के पिता स्वर्गीय लोकेंद्र सिंह कालवी प्रदेश के जाने माने समाजसेवी और करणी सेना के संस्थापक रहे हैं। इसके अलावा खुद भवानी सिंह अंतर्राष्ट्रीय पोलो खिलाड़ी रहे हैं, जिनका मेवाड़ और मारवाड़ दोनों से ही नाता रहा है। बताया जा रहा है कि भवानी सिंह के जरिए बीजेपी की राजपूत वोट बैंक साधने की दिशा में एक और कोशिश की गई है। राजस्थान में जीत बीजेपी के लिए न सिर्फ नाक का सवाल है, बल्कि यहाँ की राजनीति के पैटर्न को रिपीट कराना भी है। अब देखना ये होगा कि जाट, राजपूत और गुर्जर समाज के वोट बैंक को साधने की बीजेपी की ये कोशिश जीत में कैसे बदल सकती है। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए सौरभ गृहस्थी की रिपोर्ट। पगड़ी का सवाल है। जी हां, विधायक राजेंद्र सिंह बिधूड़ी का ग्रामीण की पगड़ी को लात मारने का वीडियो वायरल होते ही पीड़ित अब इंसाफ की गुहार लगा रहा है। पीड़ित लोबीराम गुर्जर और उनके बेटे ने गुर्जर समाज से इस मामले में एक साथ होने की अपील की है ताकि उन्हें इंसाफ मिल सके। आपको बता दें कि ऐसा दावा किया जा रहा है कि वीडियो 2 साल पुराना है, जिसे बेंगो इलाके के एक होटल का बताया जा रहा है। आरोप है कि ग्रामीण अपने बेटे की नौकरी को लेकर नेताजी से गुहार करने पहुंचा था, लेकिन उसी दौरान राजेंद्र सिंह बिधूड़ी उसकी पगड़ी को लात मारते हुए नजर आ रहे हैं। बिधूड़ी साहब 2 आदमी कदाया जो मुंबकों को ने अरे मने तक ब्रीपे ले लोगे न था कि का बात मत करो, अरे न आप सभी गुजर हमारी मदद करो, हमारी फागड़ी को मारनो है, हमारी फागड़ी को नियम लाद की दीजिए, किलोमीटर से दर पड़ी है। तो उन्होंने क्या पगड़ी पे लात मारी, उन्होंने पूरी गुजर समाज हो हमारा साथ दो, हमारे साथ रहो, पूरी मेवाड़ की जनता हो। तो वहीं इस पूरे मामले को लेकर बीजेपी प्रवक्ता लक्ष्मीकांत भारद्वाज ने क्या कुछ कहा है, सुनाते हैं आपको। पगड़ी राजस्थान के सम्मान का प्रतीक है। पगड़ी पहनकर जब राजस्थान के लोग चलते हैं तो सम्मान में उनका सर हमेशा ऊंचा उठा रहता है। उसी पगड़ी पर लात मारने का काम कांग्रेस पार्टी के विधायक ने किया। कांग्रेस पिछले 5 साल में जिस तरह का अत्याचार राजस्थान की जनता के साथ करती आई है, उसी कड़ी में राजस्थान के लोगों के साथ, राजस्थान के सम्मान के प्रतीक के साथ जो आज छलावा कांग्रेस पार्टी ने किया है, उसका अपमान जो कांग्रेस पार्टी ने किया है, ये राजस्थान में अत्याचार की पराकाष्ठा का एक नया अध्याय है। राजस्थान में सम्मान का प्रतीक है पगड़ी, और उस पगड़ी पर लात मारने का दुष्कृत्य कांग्रेस के एक विधायक ने किया है। तो आप भी सुन लीजिए कांग्रेस के विधायक और कांग्रेस पार्टी के नेता, कि जिस तरीके से किसान की पगड़ी पर आपने लात मारी है, उसी तरीके से राजस्थान की जनता आपके वजूद को उखाड़ फेंकेगी, राजस्थान से आपकी जड़ों को उखाड़ फेंकेगी। राजस्थान के सम्मान पर चोट करने की इजाजत राजस्थान आपको कभी नहीं देगा। तो सियासत से जुड़ी कुछ और खबरें भी आपको दिखाएंगे, लेकिन फिलहाल यहाँ वक्त चला छोटे से ब्रेक का, लौटेंगे फौरन।